शादी के 3 साल बाद भी जब उस बहू ने रोते हुए कहा, माँ मुझे घर आना है, तब उसे सबसे बड़ा सच पता चला। लड़की की शादी तो हो जाती है, लेकिन क्या उसे कभी अपना घर मिल पाता है? ये कहानी हर उस बहू की है जो मुस्कुराती तो है, लेकिन अंदर ही अंदर रोज टूटती है। क्यों आज भी एक बहू को अपना घर अपना नहीं लगता? बहू की अनकही कहानी, इमोशनल ट्रू स्टोरी। रात के लगभग 10 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। घर के आंगन में सब लोग हंस रहे थे, लेकिन कमरे के एक कोने में बैठी नंदिनी की आंखें नम थीं। शादी को 3 साल हो चुके थे, पर आज भी उसे लगता था जैसे वो इस घर की सदस्य नहीं, बस एक मेहमान हो। उसने धीरे से खिड़की खोली। सामने आसमान में चमकती बिजली को देखते हुए उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में लड़की का अपना कोई घर नहीं होता? नंदिनी एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की थी। उसके पिता स्कूल में शिक्षक थे और माँ गृहिणी। घर में बहुत प्यार था। माँ हमेशा कहती थीं, बेटी शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा असली घर होगा। नंदिनी भी यही सपना देखती थी कि उसका एक प्यारा सा घर होगा जहां उसे बेटी जैसा प्यार मिलेगा। फिर उसकी शादी रवि से हुई। शादी धूमधाम से हुई। विदाई के समय नंदिनी बहुत रोई थी। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब वही तेरा घर है बेटा। नंदिनी ने भी अपने दिल को समझा लिया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे थे। हर तरफ हंसी, रिश्तेदारों की भीड़, नई बहू का स्वागत। नंदिनी को लगा उसकी जिंदगी सच में बदल गई है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। एक सुबह वो रसोई में चाय बना रही थी। तभी उसकी सास बोलीं, बहू हमारे घर में चाय ऐसे नहीं बनती। अपने घर में जो करती थी वो यहां मत करना। बस यही एक बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। अपने घर में? क्या अब उसका मायका उसका घर नहीं रहा? और अगर ये घर उसका है तो उसे हर बार पराया क्यों महसूस कराया जाता है? दिन गुजरते गए। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर का काम संभालना, सबकी पसंद का खाना बनाना। फिर भी हर बात में गलती निकाल दी जाती। एक दिन थककर उसने रवि से कहा, क्या मैं सच में इस घर का हिस्सा हूं? रवि मोबाइल देखते हुए बोला, तुम ज्यादा सोचती हो, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। नंदिनी चुप हो गई। उसे उम्मीद थी कि उसका पति उसे समझेगा, लेकिन उसकी खामोशी को भी किसी ने नहीं समझा। धीरे धीरे वो हंसना भूलने लगी। त्योहार आते, घर सजता, लेकिन उसके अंदर अजीब सा खालीपन रहता। दिवाली की रात उसने पूरे घर को सजाया था। घंटों मेहनत की थी। लेकिन पूजा के बाद उसकी सास रिश्तेदारों से बोली, हमारे घर की बहुएं बस काम संभालती हैं। उस रात नंदिनी बहुत रोई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस घर में उसकी पहचान सिर्फ काम करने वाली बहू तक सीमित है। कुछ महीनों बाद नंदिनी गर्भवती हुई। उसे लगा शायद अब सब बदल जाएगा। लेकिन गर्भावस्था में भी उसे आराम नहीं मिला। एक दिन तेज बुखार में भी वो रसोई में खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे। तभी सास बोलीं, हमारे जमाने में औरतें खेत में काम करती थीं। आजकल की लड़कियां थोड़ा सा बुखार क्या आया, बिस्तर पकड़ लेती हैं। उस रात नंदिनी ने पहली बार मायके फोन किया और रोते हुए कहा, माँ मुझे घर आना है। लेकिन माँ ने भी समाज के डर से कहा, बेटा शादी के बाद लड़कियां बार बार मायके अच्छी नहीं लगतीं। थोड़ा सहन करना सीखो। ये सुनकर नंदिनी पूरी तरह टूट गई। जिस घर में वो पैदा हुई वहां अब वो मेहमान बन चुकी थी, और जहां वो रह रही थी वहां उसे अपनापन नहीं मिल रहा था। कुछ महीनों बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। नंदिनी ने अपनी बच्ची को सीने से लगाया और रो पड़ी। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी भी एक दिन यही दर्द न झेले। लेकिन घर में खुशी कम थी, क्योंकि सबको बेटा चाहिए था। रिश्तेदारों के सामने उसकी सास बोलीं, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। नंदिनी अंदर तक टूट गई। धीरे धीरे उसने आईने में खुद को पहचानना बंद कर दिया। बिखरे बाल, थकी आंखें, बुझा हुआ चेहरा, वो वही लड़की थी जो कभी सपने देखा करती थी। अब वो जिम्मेदारियों के नीचे दब चुकी थी। एक दिन मोहल्ले में सिलाई सिखाने वाली महिला आई। नंदिनी ने सीखने की इच्छा जताई, लेकिन सास ने मना कर दिया, बहुओं को घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बार नंदिनी चुप जरूर रही। टूटी नहीं। उसने घर में ही सिलाई शुरू कर दी। पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलने लगी। पहली कमाई सिर्फ 350 रुपये थी। नोट हाथ में लेते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि कई सालों बाद उसे लगा कि उसकी भी कोई पहचान है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे। अब मोहल्ले की महिलाएं उससे सलाह लेने आने लगीं। लेकिन घर में अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला था। एक दिन रवि ने गुस्से में कहा, अब तुम्हें घर से ज्यादा अपने काम की चिंता रहती है। नंदिनी शांत आवाज में बोली, क्योंकि इस घर में मैंने खुद को बहुत खो दिया था। रवि पहली बार चुप हो गया। कुछ दिनों बाद रवि ने नंदिनी को काम करते हुए देखा। साथ में उनकी बेटी पढ़ाई कर रही थी।
घर में शांति थी। रवि धीरे से बोला, तुम खुश हो? नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कोशिश कर रही हूं। धीरे धीरे रवि बदलने लगा। वो बेटी के साथ समय बिताने लगा और नंदिनी की मदद भी करने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब एक दिन उसकी सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में कोई नहीं था। नंदिनी ही उन्हें अस्पताल लेकर गई। पूरी रात जागकर सेवा करती रही। सुबह डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत गंभीर हो सकती थी। घर लौटते समय सास ने पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा, बहू, धन्यवाद। बस एक शब्द, लेकिन नंदिनी के लिए पूरी दुनिया के बराबर था, क्योंकि पहली बार उसे काम करने वाली नहीं, इंसान समझा गया था। समय बीतता गया। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मी, शादी के बाद लड़कियां अपना घर क्यों छोड़ देती हैं? नंदिनी की आंखें भर आईं। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटा, लड़की जहां प्यार और सम्मान पाए, वही उसका घर होता है। उस रात रवि ने नंदिनी से कहा, मैंने तुम्हें बहुत अकेला छोड़ दिया था, माफ कर दो। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, औरतें माफी नहीं, बस अपनापन चाहती हैं। धीरे धीरे घर बदलने लगा। फैसलों में नंदिनी की राय ली जाने लगी। त्योहारों में उसका सम्मान होने लगा। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा रही, अगर उसने खुद के लिए खड़ा होना नहीं सीखा होता तो शायद उसे कभी अपनापन नहीं मिलता। क्योंकि सच यही है, बहू को घर सिर्फ शादी से नहीं मिलता। घर मिलता है सम्मान से, प्यार से और उस एहसास से जहां उसे हर बार ये न सुनना पड़े कि ये तुम्हारा घर नहीं है। यह सिर्फ नंदिनी की कहानी नहीं, ये उन लाखों बहुओं की कहानी है जो आज भी अपने ही घर में अपनापन ढूंढ रही हैं। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इमोशनल ट्रू स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल जितेंद्र यूपी 47 को सब्सक्राइब जरूर करें।